आगा साहब को इस तरह से तवज्जो नहीं दिया जाता था इससे पहले, फौत से पहले, लेकिन अब लोगों की कसीर तादाद है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ मुख्तसर नहीं जवाब दूंगा। इन्होंने वही विरासत पाई जो अमीरुल मोमिनीन ने हासिल की। बस मेरा यही पैगाम है कि पढ़े लिखे उलमा की कदर कीजिए, ऐसा न हो कि फिर आप इसी तरह सर पीटने पर मजबूर हो जाएंगे। मरहूम आगा सैयद बाकिर का आज फातिया ख़वानी है और यहाँ पे वादी कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िला अजलाओं से लोग आए और अलग अलग मजहब और मिल्लत से लोग आए और उन्होंने इस फातिया ख़वानी में शिरकत करके जो है दस्तबद दुआ हुए और उसके साथ साथ जन्नतुल फिरदौस के दुआएं जो है वो मांगे गए। और यहाँ पे आलमी किराम के साथ साथ कई सारे पॉलिटिशियंस भी उन्होंने भी पेशकदमी की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आगा सईद रूहुल्लाह काज़मी साहब और इन्हीं से मुख्तसरन बातचीत करते हैं आज के इस दिन के हवाले। आगा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा है कि जब मरहूम आगा सईद बाकिर की वफात हुई और उस दिन भी काफी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे, और क्या कुछ कहेंगे? आज फातिया ख़वानी थी और आज भी जो है मुसलसल तौर पर इस वक्त भी सुबह से लगातार लोग आते रहे हैं और ये काफिला जो है थमता नहीं है और बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बशिरिस साबिरीन असाबुल मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह देता चलूँ कि ये एक अजीम नियामत का फुक़दान है। ये एक ऐसा नुकसान है कि जिसकी तलाफ़ी शायद सदियों में भी पूरी नहीं हो सकती। आपकी बात में यहाँ मुख्तसरन उसका जवाब देता चलूँ कि आलिम की मौत, आलम की मौत, ये जाहिर है इनका दीन इस्लाम से वाबस्तगी थी, चाहे ज़ाहिरी चाहे या बातनी। रूहानियत के एतबार से रूहानियत का इख्तिताम हुआ। अगर पारसाई के एतबार से देखें, ये ताजु पारसा थे, ताजुल फुक़हा थे, ताजु इल्म इरफान और अदब थे। इनके जाने से न सिर्फ खिला पैदा हुआ, एक ऐसी क़यामत खेज घड़ी का आना हतमन है कि पता नहीं कि उस घड़ी से हम निकल पाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि आलिम की जुदाई एक करपनाक जुदाई हुआ करती है। आगा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कई सारे बुक्स जो है उन्होंने पब्लिश किए हैं, खुद ही कलम बंद किए हैं, लेकिन उन बुक्स को जो है कहीं ना कहीं वादी कश्मीर में उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी नहीं पढ़ा गया। क्या कुछ आने वाले वक्त में हम आश रखेंगे, क्या उन किताबों को पढ़ा जाएगा, रिवाइज किया जाएगा? कई सारे बुक्स अभी पब्लिश नहीं हुए हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी जो है अब अपनाई जाएगी? देखिए, ये बात जाहिर है कि इनके जो फर्जंदान हैं वो भी इल्म फ़न से, इल्म मारिफत से बहुत हद से ज़्यादा शगफ रखते हैं। हम उनसे यही तवक्का रखेंगे कि इंशाल्लाह जो भी इनकी किताबें अभी पब्लिश नहीं हुई हैं वो उन्हें मंजर आम पर क़ारीन के सामने पेश करेंगे और जो भी जिन्हें इल्म की भूख है उन तक पहुँचाएंगे और वो उस इल्म फैज़ से सरफराज हो जाएंगे। हाँ, एक मुख्तसर सवाल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सबके जहन में ये सवाल है और मैं लाजिम समझता हूँ इस सवाल को आप तक पहुँचाने का, क्योंकि कई सारे सवाल लोग ये भी कहते हैं कि आगा साहब को इस तरह से तवज्जो नहीं दिया जाता था इससे पहले, फौत से पहले, लेकिन अब लोगों की कसीर तादाद है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ मुख्तसर नहीं जवाब दूंगा। इन्होंने वही विरासत पाई जो अमीरुल मोमिनीन ने हासिल की। बस माशाल्लाह, क्या खास मैसेज रहेगी आज के इस फातिया ख़वानी के? बस मैं जो आने वाली जो नस्लें हैं उन तक मेरा यही पैगाम है कि पढ़े लिखे उलमा की कदर कीजिए, ऐसा न हो कि फिर आप इसी तरह सर पीटने पर मजबूर हो जाएंगे। चूँकि हमने देखा है ज़मीन से हम अक्सर बेशतर सोना निकालने में लगे रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमने अपने हाथों से सोने को ज़मीन में दफन कर दिया। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बातें जो है आपने हमसे शेयर की, और मैं उम्मीद और आशा यही करूंगा कि जो भी बुक्स पब्लिश हुए हैं उन बुक्स को जो है पढ़ाया जाए, क्योंकि मरहूम आगा सईद बाकिर एक वो शख्सियत थी जिन्होंने उन किताबों को जो है कलम बंद किया है जो समाज और सोसाइटी के बेहतरी के लिए है, और जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि जो एक इंसान के लिए ज़रूरी है वो उसमें पाया जा सकता है। हम उम्मीद रखेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे, क्योंकि आज का दिन एक बड़ा दिन था। आज फातिया ख़वानी मरहूम आगा सईद बाकिर के उनके रिहायशी गाह पे थी, और इसी रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त बड़गाम से।